दी गई है और वो काम वहां मिलेगा नहीं। मान लीजिए आपने काम दिया है कि फलाना हाउस के हाउस मास्टर ये है और उस दिन विद्यालय गंदा है, तो पूछा जाएगा हाउस मास्टर कौन है? आप बताएंगे फलाना है सर, उसमें लिखा भी है, साइन भी किया, देखिए काम नहीं किया, देखिए आज स्कूल गंदा है। फिर हम देखते हैं उसको कैसे गंदा रखा है। और एक बात मैं बता दूं, कोई पीजीटी टीजीटी पारा गैर पारा ये सब की नौटंकी बिल्कुल नहीं चलेगी। सभी शिक्षक कर्मी कर्मचारी को मिलजुल के काम करना है। हर शिक्षक हर कर्मचारी हर सब्जेक्ट को पढ़ा भी सकते हैं और हर शिक्षक हर चीज को करवा भी सकते हैं। कोई बहानेबाजी नहीं चलेगी कि आपको करना ही है, कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है। कुछ लोगों का है कि अनुदान का पैसा अभी नहीं है तो कुछ काम है वो कैसे होगा। उसका जवाब यही है, जिनके पास पैसा नहीं है उस स्कूल का लास्ट 3 साल का हम ऑडिट करा देंगे, पैसा निकल के आ जाएगा। ठीक है। अगर चाहते हैं कि विद्यालय का लास्ट 3 साल का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और सोशल तीनों ऑडिट ना हो, तो जो छोटे छोटे काम है 2,000 5,000 10,000 के, वो चुपचाप कर लीजिए। बिल की प्रत्याशा में जब अनुदान आएगा तो पेमेंट कर लीजिएगा, नहीं तो अपने से करिए। अभी कोई बहानेबाजी, कोई जो है इधर उधर की बातें बिल्कुल नहीं चलने वाली है। आप अपने से करिए, आप विभाग से मांगिए, आप बीडीओ से मांगिए, आप सीओ से मांगिए, आप पंचायत से मांगिए, मुखिया के साथ बैठिए, डीसी साहब के यहाँ जाके मांगिए। आई डोंट केयर। कोई कंपनी से सीएसआर करा लीजिए, आपस में विद्यालय के लोग चंदा कर लीजिए। आई डोंट केयर। आई ओनली केयर कि मेरा काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो उसमें कोई बहानेबाजी नहीं है, नहीं तो फिर ऑडिट करेंगे हम। वो कुछ नहीं है, जिसका खराब परफॉर्मेंस है उसका स्कूल का ऑडिट होगा। और जब ऑडिट होगा तो फिर बहुत सारी चीजें निकल के आएगी। फिर मुझे भी पता है और आपको भी पता है कि कोई बचने वाला नहीं। ठीक है। बाकी स्कूल में जो कॉन्ट्रैक्टर काम कर रहा है, अगर वो कॉन्ट्रैक्टर सही काम नहीं कर रहा है, संबंधित जेईई से आप बात करेंगे। जितना उसकी जिम्मेवारी है उतना ही उसको काम करना है। वो काम अगर ठीक से नहीं कर रहा है, आप लिखित में जेईई को देंगे। उसके बाद मैं देखता हूं जेईई करता है कि नहीं। अगर एक बार के लिखित आवेदन के बाद भी नहीं करता है, उसी का फोटो खींच के व्हाट्सएप यहाँ की टीम को कर दीजिएगा। उसके बाद हम देखते हैं कौन है जेईई और एई करवाता है कि नहीं करवाता है। ठीक है। बाकी जो भी हाई कॉस्ट की चीजें हैं उसकी बातें अभी मत करिए। कमरा का कमी है, बाउंड्री का कमी है, ये सब मेरा काम है, वो मुझे कराना है। मैंने लो नो और स्कोर कार्ड में ऐसी कोई चीज नहीं लिखी है जो विद्यालय स्तर पर नहीं हो सकती है। आपको वही करने को कहा जा रहा है जो विद्यालय स्तर पर हो सकती है। बाकी बाउंड्री कराना, कमरा बनवाना, ये विभाग का काम है। आप नो और लो में 100 में 100 नंबर लाइए और स्कोर कार्ड में 1500 में 1400 या 1800 में 2000 में 1800 90% नंबर लाइए। आपके विद्यालय की जो भी लॉन्ग पेंडिंग समस्याएं हैं, शिक्षक की कमी, बाउंड्री की कमी, प्लेग्राउंड की कमी, कमरे की कमी, आईसीटी लैब की कमी, लेबोरेटरी की कमी, वो सब हमको स्टेट से पूरा करना है, जिनके यहाँ भी। और जिनको बाउंड्री करने की बात जो हम कर रहे हैं वो बायो फेंसिंग की बात कर रहे हैं, बांस से घेरने की बात कर रहे हैं। आपने पीपीटी में भी देखा, वो विद्यालय स्तर पर होना है, वो आप ही को करना है। पक्का बाउंड्री का बजट हम स्टेट से देंगे तब जब आप लाएंगे नो और लो में 100 में 100 और स्कोर कार्ड में 90% नंबर। ठीक है। बाकी और कोई बहाना नहीं है। और कोई क्वेश्चन है तो बता सकते हैं। चिट्ठी आप जिम्मेवारी रजिस्टर बनाइए। विद्यालय के एचएम का काम जिम्मेवारी रजिस्टर बनाना है। उसमें उनका नाम लिखना है और नाम के आगे काम लिखना है। साइन करने का अनुरोध करना है, नहीं करे कोई बात नहीं। स्टेट टीम जब जाएगी आप बता दीजिएगा, स्टेट टीम पकड़ लेगी कि कौन है जिसको जिम्मेदारी दी गई थी फिर भी वो काम नहीं किया है। ठीक है। वोकेशनल टीचर सब हो या फिर आईसीटी टीचर हो, उसको सारे काम करने हैं। कोई बहाना नहीं चलेगा। वो वहां पर पोस्टेड है तो उसको सब देखना है। वो जाके वोकेशनल में बैठा रहेगा दिन भर ऐसा नहीं है, और आईसीटी वाला बैठा रहेगा दिन भर ऐसा नहीं। उसका मिनिमम क्लासेस 2-2 3-3 जो लेना है उसको आईसीटी का और वोकेशनल का वो ले लेगा। उसके अतिरिक्त भी सारे कार्य वो करेगा। उसकी वहां पोस्टिंग हुई है काम करने के लिए, वोकेशनल का डंडा घुमाने के लिए नहीं हुई है। नहीं करता है वो, आप जिम्मेवारी रजिस्टर में उसका भी नाम लिख के उसका जिम्मेवारी देंगे और उसके बाद बता देंगे सर इसने ये जिम्मेवारी नहीं की। ठीक है। वो बेंच डेस्क भी हाई कॉस्ट का आइटम है, वो मुझे करना है, वो मुझे मत बताइए। आप अपना काम नो कॉस्ट लो कॉस्ट का करिए। अगर उसमें 100 में 100 आएगा तो बेंच डेस्क भी मुझे ही देके देना है। ठीक है।
और सभी टीचर सब कुछ पढ़ा सकते हैं। हिंदी का टीचर भी अंग्रेजी पढ़ा सकता है, 12वीं सब पास है। ठीक है, कोई नौटंकी नहीं चलेगी, घर से पढ़ के आइए और पढ़ाइए, दैट इज क्लियर। ठीक है, अगर आप रूटीन में सेट करिए सभी शिक्षक को, जो फिजिकल एजुकेशन का भी टीचर है वो भी क्लास लेगा। ये सब बहाना नहीं चलेगा, 2 पीरियड खिला लिए हैं उसके बाद अपना मोबाइल खेल रहे हैं फिर हम दिखाते हैं उसको। हर शिक्षक को हर कक्षा लेने का अधिकार है। आप जो विषयवार शिक्षक है उसको विषय का लेने दीजिए, जिसके नहीं है बाकी लोगों से टैगिंग करा के काम कराना है। वो घर से पढ़ के आएगा और फिर पढ़ाएगा। ठीक है, बाकी फॉर्मेट हम भेज दे रहे हैं, जो नहीं करते हैं वो बात हो गई। रेस्पॉन्सिबिलिटी रजिस्टर में नाम लिखिए और काम बांटिए, पर काम रैशनली बांटेंगे। मैं फिर बोल दे रहा हूं, ये नहीं कि हेडमास्टर है तो सब काम बांट दिए हैं, ये वोकेशनल करेगा या आईसीटी करेगा, ये थोड़ा दलाल टाइप का टीचर है, इनको थोड़ा वैसा लगता है कि थोड़ा हमसे डरते हैं तो उनका नाम नहीं देंगे। ये सब नहीं, सभी को बराबर रूप से। अच्छे शिक्षक को ऐसा नहीं कि इतना काम दे दे, नहीं, सब बहुत मेहनती है तो इसको सारा काम इसी को पकड़ा दिए। एक टीचर मेहनती नहीं है उसको कुछ नहीं दिए, ये सब प्लीज नहीं करना है। ये मेरा आपसे अनुरोध है, आई एम सॉरी फॉर यूजिंग दैट वर्ड, बट प्लीज ये सब नहीं करिएगा। मेरा आप सबसे अनुरोध है कि सबको बराबर बराबर रूप से आवंटन करना है कार्य का, ताकि ऐसा भी न लगे कि एचएम जो है किसी को फेवर कर रहे हैं किसी को डिसफेवर कर रहे हैं। तभी लोग काम नहीं करते हैं जब आप जो काम नहीं करते हैं उसको कुछ नहीं देते हैं, और जो थोड़ा करता है उसको सारा कार्य दे देते हैं। इसीलिए काम नहीं होता है। बराबर रूप से बांटेंगे। ठीक है, सारे फॉर्म्स मांग रहे हैं सभी लोग, हम लोग फॉर्म सारा भेज दे रहे हैं। ठीक है, जितना फॉर्म है और जो काम उसमें लिखा है उनका इन चीजों से कोई संबंध नहीं है, स्कूल की दूरी और ये सब, इसीलिए उसका कोई सोल्यूशन नहीं है। अभी जो काम दिया जा रहा है वो आप लोग करेंगे। ऑल द बेस्ट। मेरा पूरा भरोसा है कि जिन विद्यालयों में फॉर्मेट भेज रहे हैं हम लोग, मेरा पूरा भरोसा है पूरे सभी विद्यालय के शिक्षकों से कि इस बार जो टीम जाएगी वो निराश नहीं लौटेगी, वो बहुत खुश होकर लौटेगी। और सबसे अच्छी बात है कि गांव शहर जहां के भी लोग हैं वो लोग शिक्षकों को बहुत ही सम्मान की नजर से देखने लग जाएंगे, काम होने लग जाएगा। और जो गरीब बच्चे हमारे विद्यालय में आते हैं उनको इसका बहुत लाभ मिलने वाला है। कक्षा, बेंच, आईसीटी ये सब मेरा काम है, मुझे देना है। मैं उन्हीं को दूंगा जो नो लो और स्कोर कार्ड में 100 में 100 नंबर लाएंगे। तो आप उसमें काम करिए, बाकी काम हम लोग करके देंगे। ठीक है, मुझे लगता है सारे क्वेश्चंस भी अब डील हो गए। ठीक है, थैंक यू सो मच।